आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 2 है और हमारा टॉपिक चल रहा था रेशनल नंबर। आज हम सीखेंगे हाउ टू चेंज और एक्सप्रेस द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, सिंप्लीफाई द रेशनल नंबर, वेरीफाई द रेशनल नंबर एंड मल्टीप्लाई द रेशनल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस द रेशनल नंबर -5/7 with numerator (56). ठीक है, तो हमको इस रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करना है और इसका जो न्यूमरेटर है वो 60 बनाना है। तो सबसे पहले तो हमने अपना रेशनल नंबर लिख लिया 5/7। अब इसका न्यूमरेटर क्या होगा? इसका न्यूमरेटर होगा ऊपर वाला और नीचे वाला होगा डिनोमिनेटर। तो हमको ऊपर बनाना है 60, तो इक्वल्स टू लगा के हम लिख लेंगे 60। ठीक है, तो 5 को 60 बनाने के लिए हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा है और वहां पे नंबर बड़ा आ रहा है। तो इसमें हमको किससे मल्टीप्लाई करना है कि 5 की जगह में 60 कितनी बार में आता है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं 60 को। 5 1 जा 5 बचा 1 0 और 5 2 जा 10। तो कितनी बार में कटा? 12 बार में। तो ऊपर भी 12 से इंटू और नीचे भी 12 से इंटू। तो 7 12 जा 84 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ऐसे ही अगर वो पूछे एक्सप्रेस द रेशनल नंबर दिस विद डिनोमिनेटर दिस, अगर इसका डिनोमिनेटर चेंज करवाना हो तो कैसे करेंगे? जैसे यहां पर हमने डिनोमिनेटर करना है 56, ठीक है, डिनोमिनेटर 56, तो -5/7 माइनस का 56 ले लेते हैं। चलो ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 56। अभी 7 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 56 आ जाए? तो 7 8 जा 56, जिससे 7 में मल्टीप्लाई करिए उसी से ऊपर भी करेंगे, तो 5 8 जा 40। ठीक है, पर यहाँ तो ये माइनस का 56 है और इनकी मल्टीप्लाई करने में 7 8 जा 56 मतलब प्लस का 56 आएगा। तो मुझे माइनस का 56 चाहिए, तो मैं यहाँ माइनस का साइन लगाऊंगा। तो जो बिल्कुल नंबर यहाँ लिया है एग्जैक्ट ऐसा भी ऊपर ही लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो इस टाइप से हम किसी भी रेशनल नंबर को उसका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर चेंज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हमसे पूछा जाए जैसे एक हमको नंबर दे दिया -70/80 और बोला गया इसका डिनोमिनेटर बनाना है हमको 20। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर हमको बनाना है 20। तो हम ये नंबर लिख लेंगे -70/80 और अभी नीचे की तरफ 20 बनाना था। तो पहले तो नीचे की तरफ बड़ा बनाना था तो हमने इनटू करा, अभी नीचे की तरफ छोटा बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। ठीक है, तो 80 को किससे डिवाइड करूं कि 20 आ जाए? तो 20 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 24 जा 80, तो मतलब 80 को 4 से डिवाइड करने पे 20 आएगा। तो जिससे 80 को डिवाइड किया है उसी से 70 को भी कर देंगे, तो 70 को डिवाइड करके आ जाएगा 17.5, तो माइनस का 17.5। ठीक है, तो इस टाइप से हम किसी भी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर चेंज कर सकते हैं। ठीक, अगर बड़े से छोटे में करवा रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा और छोटे से बड़े में करवा रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर करते हैं पहले। ठीक, तो हमने एक रेशियो नंबर लिखना है
ये हमारा रेशियो नंबर है और इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है पहले। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा, फिर देन आफ्टर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, तो पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए था। तो इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हमारा काम है इसको सेम बनाना। और इसको सेम बनाने के लिए हमने इनको जब फ्रैक्शन और डेसिमल में करा था तो क्या किया था, सबसे पहले इनका एलसीएम लिया था। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रैक्शन एंड डेसिमल में भी था। तो पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 विच मीन्स 24। ठीक है, 8 3 जो 24। तो सबके नीचे हमको 24 बनाना है। ठीक, अच्छा एक चीज और, अगर सपोज माइनस का साइन यहाँ होता तो उस माइनस के साइन को पहले ऊपर पहुंचाना है। तो अगर जैसे यहाँ माइनस का साइन है तो एक बार इसको ऐसे लिख लेते दोबारा से और उसको ऊपर पहुंचा देते, और यहाँ होता तो वो ऊपर पहुंच के ये क्या हो जाता, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इस टाइप से इसको एक बार लिख लेना है। ठीक, अभी हमको वही करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो हमने पहले लिखा -5/8 इक्वल टू अपॉन में 24। ठीक है, तो 1 के टेल में 24 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो 3 से नीचे भी इंटू, ऊपर भी इंटू, और 5 3 जा 15 माइनस प्लस माइनस। ठीक, नेक्स्ट हमको बनाना है नीचे -6/4 के नीचे 24 बनाना है। तो 4 के टेल में 24 6 बार में, तो ऊपर भी 6 से इंटू, 6 6 जा 36 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट हमें बनाना है 2/6 के नीचे 24। तो 6 के टेल में 24 4 बार में, ऊपर भी 4 से इंटू, 4 2 जा 8। लास्ट 14/12 के नीचे 24, तो 12 2 जा 24, ऊपर भी 2 से इंटू। तो हमारे पास ये पूरी सीरीज आ चुकी है और आप देखिए हम यहाँ पे, तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत इजी है। एक चीज हमको ध्यान रखनी थी कि जो माइनस वाले होते हैं, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसका आंसर उतना छोटा होता है, मतलब वो उतना छोटा होता है क्योंकि वो 0 से ज्यादा दूर होता है ना। जब हमने नंबर लाइन बनाई थी तो हमने जब लेफ्ट साइड में 0 के बाद डिजिट देखी थी तो -1 -2 -3 -4। तो जैसे जैसे हम माइनस में आगे बढ़ते जाते हैं वैल्यू छोटी होती चली जाती है। सिमिलरली जैसे हम प्लस में आगे बढ़ते चले जाते हैं वैल्यू बड़ी होती चली जाती है। तो अगर मैं बोलूं -15 और -36 में से बड़ा कौन होगा, तो ऑब्वियसली 15 बड़ा होगा और 36 छोटा होगा, क्योंकि 15 0 के क्लोज होगा, 36 0 से दूर होगा। जैसे -1 0 के ज्यादा क्लोज है और -5 0 से ज्यादा दूर है, तो 5 छोटा होगा, 0 और 1 प्लस ज्यादा होगा, है ना, -1 ज्यादा होगा। तो सिमिलरली हमको यहाँ पे भी यही देखना है। तो यहाँ हमने देखा -36 ये छोटा है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद -15, क्योंकि माइनस वाले छोटे होते हैं हमेशा प्लस वालों से, तो प्लस वालों को तो अभी देखना ही नहीं है, पहले हमने माइनस वालों को लिख लिया, अब प्लस वालों को देखेंगे। यहाँ 8 है या 28 है, तो ऑब्वियसली 8 छोटा है और लास्ट में 28। तो ये हमारा सीक्वेंस आ चुका है असेंडिंग ऑर्डर का। और अब क्या करेंगे, इनकी जो एक्चुअल वैल्यू थी उसको लिख देंगे। जैसे -36/24 ये किसकी एक्चुअल वैल्यू थी, -6/4 की। -15/24 किसकी एक्चुअल वैल्यू थी, -5/8 की। 8/24 2/6 की। और लास्ट 28/24 14/12 की। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ चुका है। अगर ये हमसे इस क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाता तो बस ये साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, है ना, और ये वैल्यूज जो है आगे आ जाती है, मतलब ये सबसे आगे, फिर ये और फिर ये, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर होता है सबसे बड़ा, उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो यहाँ भी बस सीक्वेंस चेंज हो जाता, ये सबसे आगे आ जाता और फिर ये और ये सबसे लास्ट में। और उसी हिसाब से एरोज भी चेंज हो जाते हैं। जैसे ये एरोज बड़े वाला का हमेशा इसी की तरफ रहेगा, तो ये जब आगे आता तो ये एरो इस तरफ हो जाता है ना।
इस टाइप से हो जाता डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग भी समझ में आ गया, डिसेंडिंग भी बिल्कुल सेम हमने, क्योंकि ये फ्रैक्शन और डेसिमल जब हमने चैप्टर किया था तो वहां भी असेंडिंग डिसेंडिंग था, वहां भी हमने बिल्कुल सेम किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास -2/5 मल्टीप्लाई 16/4 ये 14, ठीक, प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 2/3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूशन लो, तो उस पे करे थे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में करे थे हमने इस टाइप के क्वेश्चन, कि हमने क्या बोला था कि जब एक नंबर दो नंबरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, जैसे एक सेम नंबर ये 2/5 दो नंबरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो 2/5 कॉमन आ गया, और जो कॉमन आया उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन और ब्रैकेट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि जब एक नंबर दो नंबरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हमको अपनी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए क्या करना है, उस नंबर को कॉमन ले लेना है। क्योंकि देखो, अगर आप पहले इनकी मल्टीप्लाई करोगे उसमें टाइम वेस्ट होगा, फिर उसके बाद जो नंबर आया उनका एलसीएम लोगे, और नीचे की तरफ ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू आ जाएगी, है ना, जब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो उससे आपकी कैलकुलेशन लेंथी होती चली जाएगी। बाई चांस ये भी है 2/5 16/14 2/5 2/7, फिर एक दो वैल्यू और लेती, तो क्वेश्चन उतना लेंथी होता चला जाता है। तो हमको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को कर्टेल करना है, उसको छोटा करना है। तो उसको छोटा करने के लिए हमने क्या करना है, जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट है उसको कॉमन ले लिया, उसके तुरंत बाद मल्टीप्लाई लगाना है। अब जो बच गए उनको लिखना है। जैसे यहाँ से बचा 16/40 विद साइन, जैसे हमने यहाँ से ये केवल 2/5 कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे 2/5 था, उसके आगे माइनस का साइन नहीं था, तो ये माइनस का साइन इधर ही रह गया, है ना। 2/5 कॉमन आ गया, ये माइनस का साइन इसके साथ रह गया, इधर से प्लस का साइन, और यहाँ से क्या बचा 2/7। इन केस अगर यहाँ भी माइनस है वहां भी माइनस है, हम कॉमन लेते तो ठीक था। यहाँ माइनस है उधर प्लस है, तो कॉमन लेंगे तो प्लस का कॉमन लेंगे। ठीक है, वैसे आप लेने के लिए माइनस का भी कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं होगा। पर उससे क्या होगा, जैसे आप यहाँ माइनस का कॉमन ले लेते तो फिर ये तो माइनस वाला कॉमन आ गया, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो प्लस होता है फिर वो माइनस हो जाता है, तो कंफ्यूज हो गए ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि केवल जब माइनस एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है तो आप प्लस वाला कॉमन ले लेना, और वो माइनस वाला साइन जो बचा हुआ है उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये 16/14 2/7 दोनों ना तो ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होते कोई भी नंबर ना तो ऐड होता है ना सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम, तो 14 और 7 का एलसीएम 14 आएगा। 14 के टेल में 14 1 बार में, तो इसके ऊपर वाले में 1 से इंटू प्लस 2। 7 के टेल में 14 2 बार में, तो इसके ऊपर वाले में 2 से इंटू। यहाँ कुछ भी लिखा है हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बस इनके नीचे वाले देखने हैं और अपना एलसीएम देखना है। एलसीएम हमारा 14 आया है, तो 14 के टेल में 14 1 बार में, यहाँ नीचे क्या है 7 है, और 7 के टेल में 14 2 बार में, तो जो ऊपर नंबर लिखे हैं वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं 2/5 मल्टीप्लाई -16 1 जा 16 और 2 2 जा 4 और नीचे 14। ठीक है, 2/5 मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस, तो 16 में से 4 गया बचा 12। ठीक है, ये वैल्यू बड़ी है 16, इसके आगे जो भी साइन है तो वो इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, ये 16 बड़ा था ना, और उसके आगे माइनस का साइन है, तो इसके आगे भी हमारा जो आंसर है वो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको काट लेते हैं।
इसको काटने का तरीका ये है कि ऊपर वाले से नीचे वाले कटते हैं, ठीक है। ये इससे ये कट सकता है, इससे ये कट सकता है, सिमिलरली इससे ये कट सकता है, इससे ये कट सकता है। सामने सामने कभी भी नहीं कटते, सामने सामने हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 से हम काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक। तो 1 से 5 कटेगा 5 बार में, काटने की जरूरत ही नहीं है। 1 से 7 कटेगा 7 बार में। 12 से ना तो 5 कटता है ना 7 कटता है, तो जो बच गया उनकी मल्टीप्लाई। 1 12 जा 12 और 5 7 जा 35। तो हमारा आंसर आ गया -12/35। तो इस टाइप से बहुत बेसिक क्वेश्चन हमने लिया था। जब हम अपना ओलंपियाड लेवल करेंगे तो इसके एडवांस क्वेश्चन लेंगे, सब्ट्रैक्शन वाले, मल्टीप्लिकेशन, बीच में डिवीजन भी दे दूंगा, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को फॉलो करना है जितना हो सके, क्योंकि अगर आपने वो फॉलो नहीं करी तो क्वेश्चन लेंथी हो सकता है। नेक्स्ट, ये था सिंप्लीफाई। अब इसके बाद करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई का क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है कि इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई मतलब इसकी LHS और इसकी RHS दोनों इक्वल दिखाओ, है ना। इक्वल्स टू बीच में है तो लेफ्ट साइड वाला LHS कहलाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड वाला RHS कहलाएगा, मतलब राइट हैंड साइड। तो दोनों को हमको सॉल्व करके इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS हमने लिया -2/3 मल्टीप्लाई 5/6। इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, क्योंकि और तो कोई कटेगा नहीं, ना तो 1 से 3 ना 5 से 3, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमको ये नहीं देखना नंबर कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस हमें साइन देखना है। माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस में देखना है कि नंबर कौन बड़ा है, ठीक है। मल्टीप्लाई में केवल साइन देखना होता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में दो में, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड में साइन और प्लस और माइनस में वैल्यू। तो हमारा आ गया माइनस का 5/9। अब हम लेंगे RHS। तो हमारा RHS है 5/6 मल्टीप्लाई माइनस का 2/3। तो 2 से ये कटा 3 बार में, और 5 1 जा 5, तो 3 3 जा 9। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये भी हमारा आ गया -5/9, और ऊपर वाला भी -5/9। तो यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, और ये हो गए वेरीफाइड। तो इस टाइप से हम अपने वेरीफाई वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। और भी आगे से इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है तो सीधा मल्टीप्लाई मत कर देना, मल्टीप्लाई इसकी इससे, और जो आंसर आया फिर ऐसी नीचे होगी, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो हेडिंग है, हमको इसको ना छोटा करके मल्टीप्लाई करना है। छोटा करके मतलब पहले हमको जो नंबर काट रहे हैं उनको काट लेना है, और जो बचे फिर उनकी मल्टीप्लाई, ठीक। तो सबसे पहले बहुत इजी तरीका होता है कि जो जीरो वाले हैं पहले उन्हें काटो, 0 से 0 खत्म, ठीक है। फिर 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, ठीक। 2 4 जा 16 और 4 4 जा 16, ठीक है। नेक्स्ट 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अभी जो बच गया उसको लिख लेते हैं। 2 into 2 into -4 into 1, और ऐसे ही 1 1 5 3। और देखते हैं कुछ कट रहा है नहीं कट रहा। 2 4 से ना तो 5 कटता है ना 3 कटता है, तो हमारी क्या है, बस अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, ऐसे 5 3 जा 15, और 15 1 जा 15, 15 1 जा 15। प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है।
ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो प्लस प्लस प्लस, ऐसी माइनस प्लस माइनस, और यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस था तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया -16/15। तो इस टाइप से मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। और अब मैंने आपको डिवाइड वाले भी सिखाए थे फ्रैक्शन डेसिमल में। जो रेशनल नंबर होता है मोस्टली उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो फ्रैक्शन और डेसिमल जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो हमको डिवाइड करना है, डिवाइड ले लेते हैं। 2/5 डिवाइडेड बाय 15/3 डिवाइडेड बाय 16/2 डिवाइडेड बाय 7/2 4/7। ठीक है, इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड हमेशा पीछे की साइड से करना है। अगर आपने आगे की साइड से कर दिया तो गलत हो जाएगा, तो पीछे की साइड से इसको डिवाइड करना है। और डिवाइड करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि डिवाइड का बना दो मल्टीप्लाई और पीछे वाली वैल्यू को कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, डिवाइड का बना दिया मल्टीप्लाई और जो पीछे की वैल्यू थी उसका डिनोमिनेटर पहुंचा दिया न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर पहुंचा दिया डिनोमिनेटर में। ये बहुत इजी हो जाता है इससे क्वेश्चन, और ऐसे हम सब में कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी ऊपर नीचे। हाँ, एक चीज और, इसको पहले सॉल्व कर लेता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई बना के इसको ऊपर नीचे कर दिया तो गलत हो जाएगा। या तो आपको इस पूरे को ऊपर नीचे करना है या पहले केवल इसको सॉल्व कर लो फिर ऊपर नीचे कर लेना। क्योंकि अगर आपने जैसे यहाँ पे ये, मैं इस केस को इधर ले लेता हूँ, मैंने ऊपर नीचे वाला बताया, पर अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बना के केवल 2/16 को ऊपर नीचे कर दिया तो 7/4 तो फिर से वही डिवाइड वाली कंडीशन आ जाएगी स्टार्टिंग वाली। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, 16 ऊपर था 2 नीचे था, यहाँ पे 4 ऊपर था 7 नीचे था। अब दोबारा से 16 नीचे आ गया 4, ये दोनों आमने सामने आ गए ना, जैसे यहाँ पे आमने सामने थे तो ये तो फिर से डिवाइड हो गए। तो इसलिए या तो आपको ये करना है कि पूरे को ही ऊपर नीचे पहुंचाना पड़ेगा, 16 2 और ऊपर 4 और ऐसे नीचे 16 और 7। तो या तो पूरे को ही चेंज करना पड़ेगा या आप ऐसा कर सकते हैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और फिर चेंज कर लेंगे, तो मर्जी आपकी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे को ही चेंज करता हूँ। ठीक है, तो मैं पीछे से चेंज कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई बनाया तो 2 और 4 दोनों ऊपर और 16 और 7 दोनों नीचे, क्योंकि ये अब एक साथ है। ठीक है, ये आमने सामने इनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब ये एक साथ है, तो इनको एक साथ ही नीचे पहुंचाएंगे और नीचे वालों को एक साथ ही ऊपर पहुंचाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बना देंगे तो नीचे वाले जितने भी थे सब एक साथ ऊपर और ऊपर वाले जितने भी थे सब एक साथ नीचे। तो अब ये क्वेश्चन हमारा डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो गया है। अब हम इसको जैसे हमने पहले सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, जो बचा उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ बचा 3/5, 3/15 और 8 × 7/4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ना तो 3 से 5 कटता है, ना 2 से 5 कटता है, ना 7 से। तो अब इनकी मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 5 5 जा 25, 1 जा 25। तो हमारा आंसर आ गया 42/25। तो इस टाइप से हम डिवाइड वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, हमको मल्टीप्लाई में चेंज करके। ठीक, आज के लिए इतना ही, और कल से हम ये नेक्स्ट टर्म जब भी होगा इसका तो हम एप्लीकेशन बुक करेंगे और उसमें से क्वेश्चंस करेंगे।